लाइका, पूरी मानव जाति शर्मिंदा है क्योंकि जिस तरह से इंसान ने तुमको मरने के लिए छोड़ दिया, भूखी, डरी हुई, अकेली, इससे ज़्यादा हार्श शायद ही कुछ हुआ होगा। वेलकम टू भांति की बातें। आज के एपिसोड में हम एक स्पेस लाई के बारे में बात करेंगे। आज तक हमने अमेरिका के चांद पर कदम रखने पर बहुत सारी थ्योरी सुनी और पढ़ी होंगी, पर आज शायद मैं पहली बार वह कहने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने भी नहीं कहा। सो बी विद मी टू लिसन द स्टोरी ऑफ अ लाई अबाउट लाइका। ये एक ट्रेजेडी है। एक स्ट्रे हस्की स्पिट्स क्रॉस ब्रीड फीमेल डॉग लाइका इतिहास का हिस्सा बन गई, फर्स्ट लिविंग बीइंग जिसने पृथ्वी की परिक्रमा करी। पर शायद यह एक झूठ था जिसकी आज हम परत दर परत इन्वेस्टिगेशन करेंगे और साथ ही इसके सोवियत मिशन स्पुतनिक 2 की भयंकर बर्बादी की कहानी भी, जो 68 साल पहले पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर नष्ट हो गया। लाइका का वजन लगभग 10 पाउंड मतलब 4.5 किलोग्राम था और 1950 के दशक में मॉस्को में एक स्ट्रे डॉग के रूप में उसकी जिंदगी शायद बेहद डरावनी रही होगी। शहर की सड़कें गाड़ियों से भरी रहा करती थीं, फुटपाथों पर लगातार तेजी से चलने वाले इंसानों की भीड़ हुआ करती थी और सर्दियों में टेम्परेचर बहुत नीचे जमने की हद तक गिर जाया करता था। 1957 की एक सुबह जब वैज्ञानिकों के एक दल ने उस छोटे से कुत्ते को उठाया तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसकी जिंदगी और भी बदतर होने जा रही है। अगले कुछ हफ्तों में लाइका एक स्ट्रे डॉग से स्पेस डॉग बनने की कड़ी ट्रेनिंग में डाल दी गई। लाइका भी बिल्कुल लेबोरेटरी में जीवन और मरण के बीच झूलते किसी मेढक या चूहे जैसी ही थी, जिसकी जिंदगी की एक ही डेस्टिनी थी, दर्दनाक मौत। पर मौत से ठीक पहले लाइका ने शायद बहुत कुछ झेला होगा। लाइका अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 साथी और भी थे, अल्बीना और मुश्का। तीनों को ही कठोर प्रशिक्षण प्रक्रियाओं से गुजारा गया ताकि वैज्ञानिक यह तय कर सकें कि किस कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन कुत्तों को कई दिनों तक बेहद सक्रिय और बंद स्थानों पर रखा गया ताकि वे अंतरिक्ष यान की तंग कैप्सूल परिस्थितियों के आदी हो सकें। इस कैद ने रिपोर्टेडली कुत्तों को इस हद तक प्रभावित कर दिया कि उन्होंने पेशाब और मल त्यागना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब उन्हें दवाइयाँ दी गई तब भी नहीं। कहा जाता है कि इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। कुत्तों को सेंट्रीफ्यूज परीक्षणों से गुजारा गया, जो कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान लगने वाले बलों की नकल करता है। उन्हें जोरदार और लगातार तेज आवाज़ों के बीच रखा गया, जिससे उनकी हार्ट बीट दोगुनी हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इस चीज़ से साफ जाहिर था कि वे बेहद भय में थे। फाइनली वैज्ञानिकों ने सिलेक्शन को नैरो किया और लाइका और अल्बीना के बीच दोनों कुत्तों की सर्जरी करवाई गई, जिसमें उनके शरीर में कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल किए गए ताकि अंतरिक्ष में उनके वाइटल साइंस पर निगरानी की जा सके। लॉन्च से 1 सप्ताह पहले डॉक्टर व्लादिमीर याज़्डोस्की ने आधिकारिक रूप से लाइका को अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना। लॉन्च से ठीक पहले याज़्डोस्की उसे अपने घर ले गए ताकि वह उनके बच्चों के साथ खेल सके। उन्होंने कहा था कि लाइका शांत और बहुत प्यारी थी, मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा था। लॉन्च से ठीक 3 दिन पहले वैज्ञानिकों ने लाइका को स्पुतनिक 2 की कैप्सूल में रखा। लॉन्च स्थल पर इतनी ठंड थी कि कैप्सूल को गर्म रखने के लिए उसमें हीटर लगाने पड़े। 3 नवंबर को अंतिम प्रक्षेपण से पहले एक टेक्नीशियन ने कहा कि लाइका को कंटेनर में रखने और हैच बंद करने से पहले हमने उसकी नाक को चूमा और उसे बॉर्न वॉइस कहा, यह जानते हुए कि वह इस उड़ान से जीवित वापस नहीं लौटेगी। लाइका को विशेष हार्नेस और जंजीरों से बांधा गया था ताकि वह अंतरिक्ष कैप्सूल में केवल बैठने, खड़े होने या लेटने जैसी सीमित गतिविधियां ही कर सके। कैप्सूल इतना छोटा था कि 11 पाउंड की लाइका भी उसमें घूम नहीं सकती थी। जब स्पुतनिक 2 ने अपनी अधिकतम गति पकड़ी तो उसके शरीर में पहले से प्रत्यारोपित किए गए सेंसरों ने दिखाया कि लाइका की सांस लेने की दर उसके सामान्य स्तर से 4 गुना अधिक हो गई थी। उसका दिल 240 बार प्रति मिनट की दर से धड़क रहा था, जो कि उसकी सामान्य हृदय गति से 3 गुना था।
स्पुतनिक 2 मिशन के पीछे काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कभी भी लाइका के अंतरिक्ष से सुरक्षित लौटने की योजना बनाई ही नहीं थी। उन्होंने पहले से ही तय करके रखा हुआ था कि पृथ्वी की कक्षा में कुछ दिन बिताने के बाद लाइका को जहर मिला खाना देकर मार दिया जाएगा। सोवियत और उसके वैज्ञानिक तो बस एक अचीवमेंट पाना चाहते थे, एक लिविंग बीइंग को अंतरिक्ष में भेजने का, जिसका उन्होंने दावा भी किया कई सालों तक, ठीक वैसे ही जिस तरह आज भी यूएस मून लैंडिंग की बातें करता है और लाखों थ्योरीज उसे नकारती हैं, उसी तरह यह भी एक झूठ है कि लाइका अंतरिक्ष में 109 मिनट रही। चलिए कुछ डेटा पे बात कर लेते हैं। लाइका की उम्र थी 3 वर्ष, जिसमें उसकी नॉर्मल हार्ट बीट होनी चाहिए थी लगभग 60 से लेकर 70 के आसपास। उसकी ब्रेथ रेट शुड बी 12 पर मिनट। लाइका हस्की नस्ल की थी, जिसमें उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है लगभग 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका प्रेफर्ड टेम्परेचर होता है बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा उस स्पेस क्राफ्ट के डेटा को भी समझते हैं कि उड़ान के साथ ही लाइका की हार्ट बीट थी 240, उसकी ब्रेथ रेट थी 30 पार, केबिन का टेम्परेचर जल्दी ही 40 पार कर चुका था और लाइका का कैप्सूल किसी भी तरीके से थर्मल रेजिस्टेंट नहीं था। और ये इतना छोटा कैप्सूल था कि टेम्परेचर का फील लाइक 40 डिग्री से कहीं ज़्यादा रहा होगा। और इस कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है कि लाइका जीवित अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंच भी पाई हो। तो सच्चाई यही है कि धरती का चक्कर लाइका ने नहीं बल्कि लाइका के मृत शरीर ने लगाया। और दुर्भाग्य की इस जीव के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद उसने इंसान को माफी लायक भी नहीं समझा, क्योंकि स्पुतनिक 2 अपनी वापसी के साथ ही ब्लास्ट होकर समाप्त हो गया और साथ ही समाप्त हो गई लाइका की वह अंतिम निशानी जो कम से कम रेस्पेक्टफुल क्रिमिनेशन तो डिजर्व करती थी। भले लोगों की नज़र में यह कहानी सफलता की हो, लेकिन मेरी राय में यह कहानी है इंसानी लालच की, उसके स्वार्थ की। अगली बार मिलेंगे किसी अन्य कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।